नमस्कार दोस्तों, हमारी YouTube चैनल में आप सभी लोगों का फिर से एक बार तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे ऐसे महादेव के मंदिर की नगरी की जिसे देख के आप अचंभे में पड़ जाओगे। यह कहानी एक ऐसे जंगल की है जहाँ की एकांत जंगल पर शिवजी का वास है। जी हाँ, मध्य प्रदेश में एक काफी घना जंगल है जिसके बारे में आज तक कोई नहीं जान पाया है। कुछ जानकारों को कहना है कि यह जंगल शाम के बाद गायब हो जाता है। यदि कोई इस जंगल में कोई भूलकर भी जाता है तो वापस नहीं आता। यह जितना सुनने में भयानक लग रहा है उतना ही जंगल रहस्यमय है। यह जंगल कहाँ से शुरू है और कहाँ पर खत्म है यह किसी को भी पता नहीं है। और रात के समय यहाँ कुछ क्यों नहीं दिखता, इसका जवाब किसी के पास आज तक नहीं आया है। बताते हैं कि यहाँ वैज्ञानिकों की 8 टीम आ चुकी है, लेकिन सभी अंदर जाने के बाद आज तक बाहर नहीं आई। यह एक सच्ची घटना है। इस जंगल का रहस्य काफी सालों से उलझा हुआ है। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो इसके बारे में पूरी कहानी जानता हो। इसका राज जानने वाला सिर्फ एक ही एक महादेव का भक्त है, जो कि कभी कभी लोगों को रोड पर घूमते हुए नजर आते हैं। बताया जाता है कि वह शख्स दिन में गरीब और मानसिक पीड़ित लगता है, लेकिन वह लोगों को इस जंगल के बारे में सच्चाई बताता है। साल 1972 में एक परिवार इसी रास्ते से महादेव के किसी दर्शन के लिए जा रहा था। अचानक उनकी कार के आगे वही शख्स आ गया और बोला कि बाहर निकल, तुझे महादेव नहीं बुलाया। और कहा कि तुम मेरी एक सच्ची कहानी सुन। उसमें से घर का मुखिया बाहर निकला और कहा कि हमें जाने दो, आगे महादेव के दर्शन के लिए हमें जाना है। यह सुनकर वह शख्स बोला कि अभी महादेव ने तुम्हें नहीं बुलाया, तुम सब मिलकर इस जंगल की सच्चाई सुनो। उनके परिवार को लगा कि यह व्यक्ति मानसिक रूप से ठीक नहीं है। उन्होंने गाड़ी की रफ्तार को तेज किया और आगे चले गए। थोड़ी सी दूर पर जाकर बड़े ब्रेकर पर उनकी सबकी मौत हो गई। उसके बाद यह शख्स जंगल की ओर चला गया, पता नहीं। ऐसा होते हुए एक गांव वासी ने देखा और डरकर अपनी साइकिल तेजी से भागकर चला गया। धीरे धीरे ये बात पूरे गांव में फैल गई, जिसके बाद उस शख्स का राज खुला। जब से ही वह शख्स लोगों को आने जाते परेशान करने लगा, लेकिन रात के समय वह किसी को नजर नहीं आता। गांव वासियों को मानना है कि इस शख्स की आकस्मिक मौत इस जंगल में हुई होगी, जिसकी वजह से इसकी रूह हर किसी को देखती है और जंगल की जानकारी देती है। कोई साधारण इंसान गायब नहीं हो सकता है और ना ही जंगल में जा आ सकता है, तो यह कोई मनुष्य नहीं रूह हो सकती है। काफी सालों से इस गांव को लेकर बातें हो रही है, लेकिन आज तक सरकार भी इस जंगल के बारे में पता नहीं लगा पाई। इसलिए इस जंगल का ना कोई तो नाम रखा गया और ना ही इसके बारे में कोई पुख्ता जानकारी हासिल है। वहाँ एक बुजुर्ग ने बताया कि एक बार मेरा बेटा साहिल रावत इसी रास्ते से गुजर रहा था, तो वही व्यक्ति उसको मिला। साहिल अपनी साइकिल से शहर की तरफ नौकरी करने जा रहा था। एक दिन साहिल अपनी नौकरी पर जा रहा था। अचानक वह व्यक्ति बीच सड़क पर आकर साइकिल रुकवाने लगा। साहिल ने साइकिल रोकी, जिसके बाद उस अनजान शख्स ने जंगल की सच्चाई बताई। उसने कहा कि यह जंगल सिर्फ महादेव का है, यहाँ उन पर उनका ही वास है। यदि कोई उनके इस जंगल में आता है तो वो उसको बिल्कुल नहीं बख्शते। एक बार मैंने यह गलती कर दी थी। मैं भगवानों के प्रति बिल्कुल भी आस्था नहीं रखता था। एक दिन मुझे शिकार करना था, जिसके लिए मैं जंगल में चला गया। मैंने देखा कि हर तरीके के जानवर है जिन्हें शायद हम जानते भी नहीं है। मुझे एक बहुत खूबसूरत खरगोश दिखा, जिसका पीछे मैं काफी देर तक कर रहा था। पीछे करते करते मैं जंगल के बीच में कब पहुंच गया मुझे पता ही नहीं चला। उस समय मेरे पास शिकार करने के लिए तीर कामना था, जिससे मैं काफी सालों से शिकार करता आ रहा था। अचानक मुझे एक बड़ा बकरा नजर आया, जिसका शिकार करने के लिए मैं आगे बढ़ा। वह बकरा काफी देर से एक ही स्थान पर खड़ा था। जैसे ही मैंने तीर कामना चलाया, वो तो वही उस बकरे के आर पार होकर वहां से विराजमान शिवलिंग पर जाकर लगा, जिसके बाद मेरी आंखों की रोशनी चली गई और मैं भटकता हुआ इस रास्ते पर आ गया। मेरी आंखों से खून की नदियां बहने लगी। मदद की पुकार की, लेकिन किसी ने मेरी मदद नहीं की। यह कहानी सुनने के बाद साहिल को लगा शायद महादेव का दंड है जो इस शख्स को मिला। फिर इसके बाद उस शख्स ने बोला कि तुम जानते हो मैं कौन हूँ? साहिल ने कहा नहीं। फिर उस शख्स ने बताया कि मैं इस दुनिया का नहीं हूँ, मेरी रूह महादेव की भक्ति करती है और उनकी शक्ति को बताता
सत्य को बताना मेरा काम है, जो मैं काफ़ी सालों से कर रहा हूँ। यह सुनकर साहिल घबरा गया और वो वापस अपने घर की ओर चला गया। घर पहुंचकर उसने अपने परिवार को पूरी कहानी सुनाई। घर वालों ने कहा कि ठीक है, तुम भगवान के आगे हाथ जोड़ो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। लेकिन अगले ही दिन साहिल कहाँ कब किसके साथ गया वो यह किसी को पता नहीं चला। घर वालों ने पुलिस में भी शिकायत दर्ज करवाई, तब भी साहिल का कोई पता नहीं चला। साहिल का यूं बिन बताए गायब